Namaskar, I am Srijan Rajput and a very warm welcome to all the viewers in today's live and interactive session on 5-day, 5-hour online training program with the main topic Exploring Deaf Blindness, Empowering Societies. हम देख रहे हैं हमारे इन 5 दिनों में हम बात कर सकते हैं बधिर अंधता का अन्वेषण और समाज सशक्तिकरण विषय को लेकर, और आज हमारे इस श्रृंखला का है डे 4। एक बार हम देखें कि बीते 3 दिनों में हमने क्या सीखा है। तो डे 1 में हम जानते हैं कि डेफ ब्लाइंडनेस क्या है और इसे कैसे समझा जा सकता है, जो भी इस सिचुएशन से अफेक्ट है इस पर्सन, उसके साथ कैसा हम लोग अपना कम्युनिकेशन सेटअप कर सकते हैं, अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं, इसे भी हमने जाना डे 2 में। और टेक्टाइल साइनिंग को लेकर भी हमारे पास अब पूरी जानकारी है। डे 3 में हमने बात की शिक्षा को लेकर, कैसे हम अडेप्टिव लर्निंग पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं, क्या कीज़ रहेंगी यहाँ पर बात करने की, हमने सब जाना। और आज क्योंकि एक व्यक्ति की बात करें, जब उसे डेफ ब्लाइंडनेस के बारे में पता है, हम उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं और हम ये जानते हैं कि अब ये शिक्षित भी है, तो अब तैयारी करनी है उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की, यानी किस तरह से वो कमाई कर सकता है, अपने लिए अर्न कर सकता है और अपनी फैमिली के लिए भी सपोर्ट सिस्टम बन सकता है। आज का विषय डे 4 इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़, स्किल डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग एआई। इस विषय को आप सभी अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। हम आज के दिन इसी पर बात करेंगे। एम्पावरमेंट बिकॉज मीनिंगफुल बिकम्स मोर मीनिंगफुल। आई थिंक इसे इस तरह से कहना ठीक रहेगा कि जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो ये और मीनिंगफुल हो जाती है जब हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, उन्हें इक्वल कम्युनिकेशन के ज़रिए जो है हम उन्हें सेटअप कर सकते हैं कि वो भी कमाई कर सकें और वो इंडिपेंडेंट भी हो सकें। सो अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन डे 4. This program is being telecasted on channel number 31, TCS channel number 31, and also on our official YouTube handle NCERT Official and NCERT Events program YouTube channel. एक और माध्यम है जिसके ज़रिए आप हमें देख रहे हैं, हमारा DTS 31 का YouTube चैनल। सो हमारे सभी दर्शक इन विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ चुके हैं। अपने सत्र को और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए और साथ ही इंक्लूसिव बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स मिस अनुष्का और मिस्टर देव। इन दोनों का ही हम स्वागत करते हैं। अब अपने सब दर्शकों को बता दें कि आप अपने प्रश्न हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं, कैसे हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे बहुत से पार्टिसिपेंट्स का भी हमारे पास क्वेश्चंस आ चुके हैं और उन्हें भी हम आज के सत्र में शामिल करेंगे। सो सबसे पहले आप नोट कीजिए हमारा IVRS नंबर जो इस समय आपकी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। नंबर है 8800440559। आप मेल के ज़रिए भी अपने सवाल, अपने सजेशंस एंड फीडबैक हमें दे सकते हैं। सो लिखें dai.ie@ciet.nic.in पर। और हमारे व्यूअर्स जो हमें हमारे यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए देख रहे हैं, वे लाइव चैट बॉक्स ऑप्शन में लिख सकते हैं। इस प्रोग्राम को यानी हमारी 5-डे सीरीज़ को आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं CIET NCERT विद कोलैबोरेशन विद सेंस इंटरनेशनल इंडिया। तो चलिए अब आप सभी का परिचय हमारे आज के एक्सपर्ट से करवाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में है मैम आप मिस कनुप्रिया, लीड स्पेशलिस्ट कैपेसिटी बिल्डिंग सेंस इंटरनेशनल इंडिया से। मैम नमस्कार, स्वागत है। हम स्वागत करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं, मिस्टर सचिन रिजल, हेड कैपेसिटी बिल्डिंग सेंस इंटरनेशनल इंडिया से। सर नमस्कार, स्वागत है। सो हम आज बात करने जा रहे हैं स्किल डेवलपमेंट को लेकर, इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ को लेकर, और कैसे जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे वो AI हो, किसी की भी मदद से हम और प्रोग्रेसिव बन सकते हैं और सशक्त बन सकते हैं। आज इस पर बात करेंगे। सो मैं स्टार्ट करना चाहूँगी मैम आपसे बिल्कुल एक पहले प्रश्न के सवाल, बिल्कुल बेसिक, क्योंकि हमने इन 3 दिनों में बहुत कुछ जाना है और अब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इसको क्लोजली लिंक्ड विद डिग्निटी एंड इंडिपेंडेंस, क्योंकि जो व्यक्ति कमाता है, जो व्यक्ति अर्न कर सकता है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो स्वतंत्र है और अपने लिए भी जिम्मेदार है। व्हाट आर इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ एंड लाइवलीहुड मॉडल्स फॉर द पर्सन विद डेफ ब्लाइंडनेस? तो हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स, अभिभावक आते हैं और वो पूछते हैं कि अब ट्रेनिंग के बाद क्या, या पढ़ाई के बाद क्या, या हम ऐसा क्या सिखा सकते हैं कि ये अपनी लाइफ में खुद इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र होकर अपनी आजीविका कमाए।
तो बहुत अलग अलग प्रकार के आजीविका मॉडल्स हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी ओपन एम्प्लॉयमेंट। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे युवक हैं बधिरान, डेफ ब्लाइंड और मल्टीपल डिसेबिलिटी, जो अब खुद इंडिपेंडेंट हैं और अपने आप किसी दूसरे ऑफिस में, इस्टेब्लिशमेंट में, फैक्ट्री में, किसी शॉप्स में जाके खुद काम कर रहे हैं। ओपन एम्प्लॉयमेंट जो है वो उन डेफ ब्लाइंड और मल्टीपल डिसेबिलिटी पर्सन के लिए ज़्यादा सूटेबल है जो अपनी एक्टिविटीज़, दिनचर्या की एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें वो खुद स्वतंत्र हैं अपने आप। उनको ट्रैवलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेविगेशन, ओरिएंटेशन में वो ट्रेंड हैं, और बेसिक रूल्स जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ नियमों के बारे में उनको जानकारी है। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे विश्वास 25 वर्ष के हैं और दिल्ली में रहते हैं और कई सालों से एक रिटेल शॉप में काम कर रहे हैं एज अ सेल्स असिस्टेंट में, जहां उनको वो पेड हैं, उन्हें सैलरी मिलती है। तो ये एक एग्जांपल है ओपन लर्निंग का। वी ऑल्सो हैव एग्जांपल ऑफ पुष्पा, जिन्होंने ट्रेनिंग के बाद अपना खुद का बेकरी का काम शुरू किया है। शी इज़ वर्किंग इन अ कैफ़े और वो वहाँ पर कस्टमर्स को सर्व कर रही हैं और अपने मफ़िन्स और अपने केक्स भी प्रिपेयर कर रही हैं, और उन्हें मंथली जो है वो उनको सैलरी मिलती है। सो ये है ओपन एम्प्लॉयमेंट का उदाहरण। अगर सेकंड उसकी बात करें तो सेकंड में वी हैव शेल्टर्ड एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम आश्रित एम्प्लॉयमेंट के बारे में कहते हैं। ये उन युवकों के लिए ज़्यादा है जिनको एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक तो है। आपने देखा भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे डेफ ब्लाइंड और मल्टीपल डिसेबिलिटी युवक हैं जो किसी एनजीओ में जाके या किसी सेटिंग में जाके उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण भी मिलता है, और उसी के साथ साथ वो वहाँ पर जॉब में एज अ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और उनको उसका स्टाइपेंड भी मिलता है। राइट। शेल्टर्ड एम्प्लॉयमेंट जो मैंने आपको बताया, आश्रित रोजगार, ये आपको ज़्यादा दिखेगा हमारे फील्ड में, हमारे क्षेत्र में जी। और एक लास्ट एम्प्लॉयमेंट मॉडल जो है, जो आजकल बहुत उभर के आ रहा है और जिसमें हमारे बहुत युवक जुड़े हुए हैं, उसे हम कहते हैं सेल्फ सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पर हमारे जो पर्सन्स विद डेफ ब्लाइंड और मल्टीपल डिसेबिलिटी हैं अपने परिवार के सहयोग से इंडिपेंडेंटली अपने घर में या अपने घर के बाहर अपने खुद का छोटा सा एंटरप्राइज या अपना छोटा सा कोई काम जो है, दे हैव स्टार्टेड देयर ओन वर्क। बात करें, बहुत सारे युवक हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इन एक्टिविटीज़ में। अब ऐसी कौन कौन सी सेल्फ सपोर्टेड एक्टिविटीज़ हैं या हम कहें इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हमारे युवक जो हैं वो लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। तो हमारे बहुत सारे युवक आजकल हैंडीक्राफ्ट आइटम्स की कितनी डिमांड है, एंड दे आर मेकिंग मैक्रेम के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। आजकल कितनी मार्केट है ऑनलाइन फ्रेग्रेंस्ड सोया वैक्स कैंडल्स की, वो कैंडल्स बना रहे हैं। देन बहुत सारे युवक ने अपने परिवार के लोगों के सपोर्ट के थ्रू उन्होंने अपने खुद का टिफ़िन सेंटर, स्नैक शॉप्स जो है घर पे या रोड साइड पे वो ओपन किए हैं, जिसमें वो अपना योगदान जो है अपने माता पिता या अभिभावकों के साथ वो कर रहे हैं। अब ये योगदान कुछ भी हो सकता है, जैसे पैकिंग किया, कस्टमर से मिला, या फाइनेंशियल आर्थिक ट्रांजैक्शन की कस्टमर्स के साथ। ये काफ़ी युवक हैं जिन्होंने अपने घर के अंदर ही जनरल शॉप्स, पेटी शॉप्स खोली गई हैं, और ख़ास तौर से ये नोट करिए कि ऐसी जगह पे जहाँ आजकल कोई शॉप नहीं है, पर रूरल एरिया में भी उन्होंने वो शॉप्स खोल के अपने आसपास के समुदायों की जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो उस बहुविकलांग और डेफ ब्लाइंड पर्सन के शॉप से पूरी हो रही है। वी ऑल्सो हैव इंडिविजुअल्स जिन्होंने जनरल शॉप्स खोला हुआ है, बोथ इन अर्बन एंड रूरल एरिया। पेपर प्रोडक्ट, स्पेशली आप जो ये डोने लेते हैं, पेपर प्लेट्स वगैरह, ऐसे क्या कहते हैं सोर्सेज उन्होंने लिखे हैं, और कुछ और सोर्सेज जैसे एनिमल हस्बेंड्री, गाय पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, ऐसे जेरोक्स शॉप्स, प्रिंटिंग शॉप्स, अपने खुद का गारमेंट का बिज़नेस या कॉस्मेटिक शॉप्स का बिज़नेस, वो रेडी में भी हो सकता है, वो घर पे भी हो सकता है। तो ऐसे छोटे छोटे उन्होंने अपने खुद के शॉप्स खोले हैं। और कमाल की बात ये है कि पहले जो एडल्ट, जो पेरेंट्स कहते थे कि ये कुछ नहीं करता, ये कुछ नहीं कर सकता, आज वही एडल्ट काम कर रहा है, अपनी आजीविका कमा रहा है, परिवार में वो कंट्रीब्यूट भी कर रहा है। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि जहाँ पर अब पूरा परिवार ही उस आईजीए में, उस सेल्फ सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट में जुड़ा है।
मेरे पास एक उदाहरण भी है। एक सना नाम की बहुत प्यारी युवक है, 25 वर्षीय, महाराष्ट्र से, और इन्हें बचपन से ही मेहंदी लगाने का और ड्राइंग करने का बड़ा शौक था, और वो डेफ ब्लाइंड है। धीरे धीरे जब जैसे बड़ी हुई और हमसे जुड़ी, तो हमारी टीम ने उसको एक नज़दीकी जन शिक्षण संस्थान से लिंक किया। पहले तो थोड़ी मुश्किल हुई, क्योंकि जो ट्रेनर थी उनके लिए वो पहली डेफ ब्लाइंड लड़की थी जिसको ट्रेन किया, पर धीरे धीरे उसके साथ काम किया, थोड़ा साइन लैंग्वेज में बात किया। आज वो डेफ ब्लाइंड युवती खुद का अपने आप ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, और उससे भी बड़ी बात, उस ब्यूटी पार्लर की सेविंग्स जो उनकी हुई, उससे उन्होंने अपना खुद का ग्रेजुएशन जो है वो भी कंप्लीट किया। तो किस तरह अपने खुद के रोजगार से अपनी खुद की आगे पढ़ाई करी है, और वो अब आगे और अपना पार्लर जो है वो एक्सपेंड करने का सोच रही हैं। Skill development, income generation activities and emerging technologies including artificial intelligence are transforming possibilities for person with deaf blindness. When you used thoughtfully, technologically becomes a more powerful tool, communication, learning, और ये सभी चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं। बट यहाँ सवाल आता है हाउ, कैसे शुरुआत की जाए, स्टेप 1 क्या होना चाहिए। आपने शिक्षा ग्रहण कर ली, और शिक्षा के साथ साथ क्या कुछ ऐसी पढ़ाई कर लेनी चाहिए कि आप आगे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। इन सभी सवालों के जवाब आपको हमारे आज के इस सत्र में मिल जाएंगे। तो अब हम चलते हैं सचिन सर के पास, और सचिन सर आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, जैसे मैं कह रही हूँ कि शुरुआत पहले से कर देनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। सो हाउ कैन डेली लिविंग स्किल्स एंड फंक्शनल academics be integrated into educational programs so that learners with the deaf blindness are better prepared for independence, अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए वो तैयार हों। जी, थैंक यू मैम। सो बहुत अभी कनुप्रिया मैडम ने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं जहाँ पर बहुत सारे पर्सन विद डेफ ब्लाइंडनेस इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे हैं, और कुछ कुछ लाइवलीहुड में भी एक्टिविटीज कर रहे हैं। बट अगर हम उनको गौर से देखा जाए तो ये स्किल्स उन्होंने काफ़ी साल तक सीखे हैं, और उसके बाद काफ़ी ट्रेनिंग गया है उनके पीछे। और जब वो ट्रेनिंग हुआ है, वो बचपन से ही उनके साथ काम करना शुरू किया है, उनके पेरेंट्स एजुकेटर्स है ना। तो वहाँ इंडिपेंडेंट होने के लिए हमको बेसिक स्किल्स से ही शुरू करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल टॉयलेटिंग है। बहुत सारे जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स विद डेफ ब्लाइंडनेस या मल्टीपल डिसेबिलिटीज होते हैं, उनको टॉयलेट ट्रेनिंग पहले से ही करना पड़ेगा, ताकि वो बाद में जाके वो इंडिपेंडेंट हो जाए। ब्रशिंग फॉर एग्जांपल है, वो पहले से ही उनको ट्रेनिंग देना चाहिए, और ये सब ट्रेनिंग अर्ली इंटरवेंशन के दौरान होना चाहिए। जो 0 to 6 इयर्स है या 6 से 12 इयर्स तक है, ये ट्रेनिंग्स डेली लिविंग स्किल्स का ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करना चाहिए। तो ब्रशिंग के बाद नेक्स्ट ईटिंग, तो कैसे खाना है ना। तो जो कॉन्सेप्ट है, खाना का कॉन्सेप्ट है, उनको प्लेट में कौन सा खाना आ रहा है वो भी जानने की जरूरत है। तो कल परसों के सेशंस में आपने ये भी जाना कि हम डेफ ब्लाइंड व्यक्ति को जब ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो डिफरेंट सेंसेस यूज करते हैं। वो है विजन, हियरिंग, जो रेसिड्यूल विजन एंड हियरिंग है, उसके बाद टच, टेस्ट, स्मेल, ये सब भी हम एनहेंस करते हैं। तो जब फूड हम देते हैं पर्सन जो डेफ ब्लाइंडनेस को, तो वो फूड को हम पहले तो टच कराते हैं, है ना, उनको फील कराते हैं, एंड देन स्मेल कराते हैं, ताकि वो जाने। फॉर एग्जांपल एप्पल है, तो एप्पल को उनको पहले फील कराते हैं, फिर उनको खाते हैं, और फिर स्मेल भी करते हैं कि एप्पल का टेस्ट ऐसे। तो डिफरेंट फूड आइटम्स का कैसे टेस्ट है, क्या है, और जो एथिक्स है, टेबल मैनर्स है, कैसे खाना है। और आपने बहुत सारे इंडिपेंडेंट पर्सन्स विद डेफ ब्लाइंडनेस को देखा होगा कि वो जब बैठते हैं तो स्पून एंड फॉर्क से वो खाते भी है ना। तो ये कैसे हुआ मुमकिन, क्योंकि वो पहले से ट्रेनिंग है। तो पानी कैसे पीना है वो भी सिखाना है, स्वयं पीना कैसे है ना। नेक्स्ट इसके साथ साथ कैसे अपने आप को हाइजीन रखना है, हाइजीन, और कैसे हमको कपड़े पहनना है। और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो खुद के कपड़े भी खुद ही पहनना पड़ेगा। तो हम उनको कैसे बटन करना, अनबटनिंग कैसे करना है,
कौन सा उल्टा है और कौन सा सूटा है, क्योंकि कभी कभी जल्दी में हम उल्टा शर्ट भी पहन सकते हैं, तो हमको उसको कैसे शर्ट में उल्टा और सुल्टा कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये भी हमको बहुत बचपन से ही सिखाना पड़ेगा। ठीक है। सो नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, सो पर्सनल हाइजीन, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और बहुत सारे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि उनको कैसे अपनी सेफ्टी स्वयं करे, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल रोड में चलते हुए सेफ्टी एहतियात बरतना है, और स्विच बोर्ड्स वगैरह में कहाँ पर प्लग्स यूज करना है, ये भी हमको पहले से सिखाना है, क्योंकि ये सारे इंडिपेंडेंट एक्टिविटी को बाद में दर्शाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो सोशल एथिकेट्स है, स्किल्स है, वो भी हमको बचपन से ही सिखाना है। एक दूसरे को कैसे हम बातचीत करें, कैसे व्यवहार करें, क्योंकि ये सारे स्किल्स जब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं एक व्यक्ति, तो वो शायद वो ऑफिस में काम कर रहे होंगे या तो कोई बिजनेस में काम कर रहे हैं होते हैं, तो सोशल स्किल्स वहां पर बहुत ज्यादा वो हेल्पफुल रहेगा कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास कोई खरीदारी करने आए तो क्या सोशल स्किल्स होना चाहिए, या कोई ऑफिस में बैठ के दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे हम व्यवहार करें, ये सारे हमको बचपन से ही सिखाना चाहिए। और राइट। साइड बाय साइड हमको, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, फंक्शनल जो एकेडमिक्स है ना, जो इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए हमको फंक्शनल एकेडमिक्स भी पहले से ही सिखाना चाहिए, जैसे कि रीडिंग राइटिंग है, काउंटिंग द मनी है ना, और टाइम कॉन्सेप्ट है, रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंट साइंस एंड सिंबल्स, अगर रास्ते में गए तो वो डिफरेंट एआई टूल के माध्यम से या इंटरप्रेटर के माध्यम से वो पहचान लें कि क्या डिफरेंट साइंस एंड सिंबल्स है पहले से ही। तो ट्रेनिंग बहुत पहले से ही शुरू होना जरूरी है इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स के लिए। राइट, थैंक यू सर। और जैसे हम देख रहे हैं कि बच्चों को शुरुआत से ही यदि हम अर्ली इंटरवेंशंस करते हैं और बच्चों को बताते हैं कि आपको इस तरह से तैयारी करनी है, तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि बच्चे उस शेप में आ जाते हैं और अपने आप के लिए वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जिम्मेदार हो जाते हैं अपने सभी कामों को लेकर। बहुत अच्छे से हमें सचिन सर ने इस पर बताया। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न सबसे पहले अपने पार्टिसिपेंट्स का लेते हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं द्रोणा, जो कि सुधामणि तेलंगाना से हमारी एक पार्टिसिपेंट है। मैम, ये पूछना चाहती हैं, आई एम अ पेरेंट, हाउ कैन आई हेल्प माई चाइल्ड टू लिव इंडिपेंडेंटली। नमस्ते सुधा जी। मैं सबसे पहले तो आपको ये बोलूँगी कि अपने बच्चे की क्षमता पे कभी भी शक ना करें। हर एक बच्चे की, हर एक युवक की, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ होती हैं। तो सबसे पहले तो एक बिलीफ जो है, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ और चैलेंजेस आएँ, वो बिलीफ बना के रखिए। बीच में आपको थोड़ा चैलेंजेस होगा, रुकावटें होंगी, डिस्क्रप्शन होगा आपको, बट प्लीज़ वो फेथ बना के रखिए। सेकंड, जो भी एक्टिविटी लें वो आपके बच्चे की इंटरेस्ट की हो, जिसमें उसको इंटरेस्ट हो, और कोई भी एक्टिविटी को एक साथ नहीं सिखाएंगे। हर एक टास्क को, हर एक एक्टिविटी को, जैसे आपने उसे कपड़े पहनना सिखाना है, तो ऐसे नहीं कि सीधा शर्ट ली और एकदम से आपने एक्सपेक्ट किया कि एक दिन में या 2 दिन में जो बच्चा है वो कपड़े पहनना या शर्ट बटन करना सीख जाएगा। हर एक गतिविधि को, हर एक टास्क को हम स्मॉल स्टेप्स में जो है वो तोड़ेंगे। शायद उसमें 3 महीने लगे, उसमें 4-5 महीने लगे या 6 लगे, बट इट डिपेंड्स ऑन आप कितने स्टेप्स में उसको वो सिखा रहे हैं। जब एक स्टेप सीख लिया तब आप दूसरे स्टेप्स पे आप आगे बढ़ सकते हैं। देन थर्ड, डिसीजन मेकिंग बच्चे का बहुत ज़रूरी है। जैसे आज कौन सा कपड़ा पहनना है, राइट, या वो अपने खुद एक्सप्रेस करे अपने वार्डरोब पे जाके, अलमीरा में जाके, कि खुशबू करके कि ये कपड़ा है, ये जीन्स पहनना है लंबा। तो जो भी आप उसे गतिविधि सिखा रहे हैं, एक्टिविटी सिखा रहे हैं, उसमें उसका डिसीजन जो है वो हाँ ना या क्या है उसकी खुशी, वो उसको उसमें ज़रूर ले। तो ऐसे एक्टिविटीज़ में स्पेशली अगर आप इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं, तो बच्चे के लिए सबसे पहला लर्निंग हर बच्चे के लिए उसका घर होता है। तो घर की गतिविधि एक्टिविटीज़ में उसको जोड़े। जैसे अपना बेड बनाया, या अपना टेबल जो है, या घर पे अगर टेबल है जिसमें सब बैठ के खा रहे हैं तो वो टेबल सेट किया। अच्छा, अगर नहाने जाना है तो अपने कपड़े निकाले। तो ऐसे छोटे छोटे घर की एक्टिविटीज़ में आप उसको ऐसा इन्वॉल्व करिए। एंड देन धीरे धीरे आप उसके समाजीकरण में, जैसे सचिन सर ने पहले बोला कि सोशल स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं, तो उसके साथ बात किया,
उसको बाहर लेके गए, फंक्शंस में गए, उसे वो रियल एक्सपीरियंस भी दिया आपने, जहाँ वो घर पे जो लर्निंग है वो उसको बाहर इम्प्लीमेंट जो है वो कर पाए। जी। सो मैम, अब बात करते हैं फैक्टर्स को लेकर। व्हाट फैक्टर्स शुड एजुकेटर्स, ट्रेनर्स एंड फैमिलीज कंसीडर व्हाइल डिजाइनिंग वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम टू इंश्योर मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट? राइट, तो जैसे मैंने पहला अभी जवाब में ही बोला, फर्स्ट इज द बिलीफ। हर एक व्यक्ति की अपनी कैपेसिटी, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं, तो वो ज़रूरी नहीं कि मुझे अगर जिस व्यावसायिक प्रशिक्षण में मुझे इंटरेस्ट है, अगर मुझे ज्वेलरी बनाने में इंटरेस्ट है तो शायद इनको भी ज्वेलरी बनाने में इंटरेस्ट होगा, इनको किसी और वोकेशन में या किसी और गतिविधि में इंटरेस्ट हो सकता है, राइट। तो हर एक इंडिविजुअल अलग है, हर एक इंडिविजुअल के वोकेशनल ट्रेनिंग के गोल्स या क्या प्रक्रिया फॉलो हो रही है या क्या टीचिंग के मेथड हम यूज़ कर रहे हैं वो वेरी टू वेरी करता है। तो सबसे पहले अगर हम कहें एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, ये माता पिता को भी पता होना चाहिए कि जब भी वोकेशनल ट्रेनिंग या व्यावसायिक प्रशिक्षण की बात करें तो एक असेसमेंट ज़रूर जो ट्रेनिंग टीम है, जो एजुकेटर हैं, जो व्यावसायिक ट्रेनर हैं, वो असेसमेंट करें कि विज़न कितनी है, हियरिंग कितना है रेजिडुअल, और जो रेजिडुअल विज़न और हियरिंग है उसको जो युवक है या जो बच्चा है वो किस तरह से अपनी आम तौर की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहा है, राइट। और उसकी कितनी क्षमता है, अगर फिज़िकल असेसमेंट है कि कितना भार उठा सकता है, कितनी उसके फाइन मोटर्स है, पकड़ सकता है धागा, नहीं पकड़ सकता, अगर धागा पकड़ सकता है तो कितना मोटा धागा पकड़ सकता है। तो ये सब कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट जो है वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। सेकंड, जो टीम है, जो ट्रेनर्स और पेरेंट्स हैं, वो ये भी देखते हैं कि व्यक्ति का क्या, बच्चे का क्या इंटरेस्ट या प्रेफरेंस है। कुछ बच्चे ज्वेलरी में बैठ के बहुत कंसंट्रेटेड, दे आर रेडी, या गेंदे का फूल लेके उनको उस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, पर आपने नोट किया कि कोई दूसरा बच्चा जो है, युवक जो है, उसको वो ब्लॉक प्रिंटिंग कलर में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। तो पेरेंट्स से भी जो फीडबैक जो मिलता है एजुकेटर्स और ट्रेनर्स को कि ये घर में ये काम करने में, मोबाइल चलाने में या लैपटॉप में ये करने में या गेमिंग या ऐप करने में ये बहुत इंटरेस्ट दिखाता है, तो दैट फीडबैक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन सिलेक्शन ऑफ इन फीडबैक असेसमेंट के बेसिस पे आप क्या वोकेशनल स्किल्स, आप उसको किस वोकेशनल ट्रेड से आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज़ अनदर की फैक्टर्स। उसने क्या चूज़ किया है अपने देख के। एंड अनदर फैक्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट में क्या ट्रेंड है, स्पेशली जो लोकल मार्केट है उसमें आजकल क्या चल रहा है। तो ऐसा कोई ट्रेड हो जो आपके लोकल मार्केट डिमांड से, मेरे आसपास सोए वैक्स की बहुत डिमांड्स है, या यहाँ कॉर्पोरेट है या कंपनी है जहाँ मैं तोरण वरा हम वी कैन सेल, और उसको तोरण बनाने में इंटरेस्टेड है, बीडिंग में इंटरेस्टेड है, अलग अलग बीड्स, अलग अलग कलर्स में इंटरेस्टेड है, सो वी कैन फॉलो दैट। देन नेक्स्ट, सो दीज आर सम ऑफ द मेजर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। एंड देन फैमिली इन्वॉल्वमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि फैमिली जो है वो भी सपोर्ट करे। तो हमारे इस पास बहुत सारी NGOs हैं जो बच्चों को तो या युवकों को तो ट्रेनिंग देती हैं, पर उसी ट्रेनिंग में पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है कि अगर घर पे यही ट्रेनिंग रिपीट करनी है, प्रैक्टिस करना है, रीइंफोर्स करना है, तो पेरेंट्स ये ट्रेनिंग जो है ये घर पे बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर पाएँ। और कोई भी ट्रेनिंग होती है तो उसमें सिर्फ हम टेक्निकल पार्ट नहीं देखते हैं, उसमें हम नॉन टेक्निकल पार्ट, जैसे सचिन सर ने बोला समाजीकरण, जो घर पे अपने बहन भाइयों के साथ या समुदाय में सीखा वही समाजीकरण यहाँ ट्रेनिंग में बहुत काम आता है, कि वो बाकी टीम मेंबर्स और कलीग्स के साथ बैठ के कैसे व्यवहार कर रहा है, कैसे खाना खा रहा है, वो ज़रूरी है। और अंत में जब आपने ट्रेनिंग सीखा, आप एक लेवल पे पहुँचे, तो पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स जो हैं, जो आगे जाके जॉब दे सकते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करना, उन्हें सेंसिटाइज करना कि डेफ ब्लाइंडनेस क्या है, इसकी क्या खूबी है, क्या बना लेते हैं, ये उन पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स के साथ सेंसिटाइज और कोलैबोरेशन ज़रूरी है। जी बिल्कुल। सो हमने कुछ फैक्टर्स पर बात की है जिनके ज़रिए हम अपने डेफ ब्लाइंड पर्सनस को, अपने बच्चों को तैयार कर सकते हैं, और हमें तैयारी मिलकर करनी है, इस बात पर हम बार बार जोर देते हैं, क्योंकि हम बात करते हैं सोसाइटी के साथ चलने की, एम्पावरमेंट ऑफ सोसाइटी की भी, तो एक साथ मिलकर किया जा सकता है, ये बात संभव है। यहाँ अब चलते हैं एक बार फिर हम सचिन सर के पास, और सर यहाँ पर अब मैं आपसे ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी स्किल्स को जानना चाहती हूँ। सो कैसे जो है इन
फंडामेंटल चीज़ों के ज़रिए हम तैयारी कर सकते हैं? प्लीज़ एक्सप्लेन ONM सेट स्ट्रैटेजीज एंड हाउ दे कंट्रीब्यूट टू कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। थैंक यू मैम। सो ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, जब इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि हम जब ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो ओरिएंटेशन ये है कि हम कौन से जगह पे हैं, अभी कहाँ पर है, हम कहाँ जाना चाहते हैं और हम कैसे जाना चाहते हैं। टू नो अबाउट आवर ओन एनवायरनमेंट, उसको हम ओरिएंटेशन बोलते हैं। और मोबिलिटी का मतलब ये है कि हम एक जगह से दूसरे जगह तक कैसे जाएंगे और इंडिपेंडेंटली जाएंगे और सेफली जाएंगे। ये सेफली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माने जाने को तो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग नहीं है तो फिर हम गिर के, है ना, चोट पटक आके जा सकते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि अगर पर्सन पे डेफ ब्लाइंडनेस को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है तो उनको क्या क्या चीजों के जानकारी होना चाहिए, है ना, और कैसे इंडिपेंडेंटली एंड सेफली पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना चाहिए। तो मैं कुछ टेक्निक्स आपको बताता हूँ, जो इंडोर एंड आउटडोर टेक्निक्स। तो ये ओरिएंटेशन के बारे में हमको कैसे जाना है, फॉर एग्जांपल घर से स्कूल तक जाना है या घर से मार्केट तक जाना है ना, तो हम कैसे अपने आप को कहाँ पर है वो पहचानेंगे, इसको ओरिएंटेशन बोलते हैं। किधर है, कैसे है और वहां पर कैसे पहुंचे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो कुछ इंडोर मोबिलिटी टेक्निक्स है। सो घर के अंदर हम कैसे चले, या क्लासरूम के अंदर हो सकते हैं, या मार्केट के अंदर जो इंडोर शॉपिंग मॉल है ना, तो वहां पर हम कैसे हम डिफरेंट टेक्निक्स के द्वारा या माध्यम से हम कैसे चलते हैं। तो पहला हो सकता है साइटेड गाइड टेक्निक। सो इस टेक्निक में एक पर्सन जो है, आपको फोटोग्राफ में भी दिख रहा है, एक साइटेड गाइड आगे रहेंगे और जो पर्सन जो डेफ ब्लाइंडनेस या विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है उनको हाथ में से एल्बो में पकड़ेंगे या स्टिक करके, और वो गाइड आगे आगे चलेगा और या चलेंगे, और जो व्यक्ति है पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट या पर्सन विद डेफ ब्लाइंडनेस, वो पकड़ के 1 फीट की दूरी पे आगे चलेंगे। तो वो साइटेड गाइड उनको गाइड करेंगे। दूसरा है ट्रेलिंग टेक्निक। तो ट्रेलिंग टेक्निक में जो हमारे हाथ है, ये हाथ का आगे वाला हिस्सा दीवार की तरफ ऐसे छू के या स्पर्श के माध्यम से वो हम आगे बढ़ सकते हैं। हम इसको यूज कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारे जो ये इंडेक्स फिंगर है, ऐसे क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स फिंगर जो है हमको ब्रेल पढ़ने में भी गाइड करते हैं। इसीलिए हम ये ऐसे पोजीशन नहीं करेंगे, बट ये वाला पोजीशन जो लिटिल फिंगर है और ये स्लाइड वाला, ये से हम ट्रेल करते करते जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और अपर हैंड एंड फोरआर्म प्रोटेक्टिव टेक्निक। तो इसमें क्या है कि इंडोर मोबिलिटी में कभी कभी ऊपर सामान आ सकता है, तो हमारे हैंड ऊपर जब हम ऐसे प्रोटेक्टिव टेक्निक यूज करेंगे तो जो भी सामान या कॉर्नर्स है ना, या ड्रॉर है, ऊपर से आएंगे तो उसको हम अपने आप को बचा सकते हैं। दूसरा है लोअर हैंड एंड फोरआर्म प्रोटेक्टिव टेक्निक। सेम टेक्निक है, ये साइड आगे रहेगा तो इसको लेकिन नीचे की तरफ, तो हमारे लोअर बॉडी को थोड़ा प्रोटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो इसमें अगर ये है कि कोई सामान गिर गया, फॉर एग्जांपल ये पेन जो है नीचे गिर गया, तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, सुन नहीं पा रहा हूँ, बट हमको कैसे उसको ढूंढना है वो सामान को या वस्तु को, तो उसका भी टेक्निक है। तो इस टेक्निक में हम सर्कुलर मूवमेंट में हम उस सामान को ढूंढेंगे और उसको आइडेंटिफाई करके उठाएंगे। इसमें इंडोर लैंडमार्क्स भी हम यूज करते हैं। तो जो घर में जैसे कि गमला पड़ा है ना, डोर के बगल में गमला है, या फोटोग्राफ्स है या ड्रॉर है, तो उसको हम एज अ लैंडमार्क भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस फोटोग्राफ में आप ये भी देख रहे हैं कि जो सर्चिंग टेक्निक है, कोई वस्तु गिर गया तो उसको 2 टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं। एक तो हमने सर्कुलर मूवमेंट किया, इसमें परपेंडिकुलर मूवमेंट है, तो ऐसे करके परपेंडिकुलर शेप में, ताकि वो सामान जो भी है वो हमारे पास आए, है ना। उसको अगर हम ऐसे सर्च करेंगे जो ऑब्जेक्ट को, तो फिर से दूर चला जाएगा तो हमको मिल नहीं पाएगा। सो इसीलिए हम सर्कुलर टेक्निक एंड
परपेंडिकुलर टेक्निक हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए। फिर इसमें दूसरा टेक्निक है डायरेक्शन को यूज करना, कहाँ पर डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन जाने के लिए बोला। शायद इसमें आप डोर्स का यूज कर सकते हैं, एकोलोकेशन भी यूज कर सकते हैं, और जो मेन लैंडमार्क्स है, क्यूज है, उसको भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब आया आउटडोर मोबिलिटी। तो अभी तो हमने सीखा कि हम जब घर के अंदर है या स्कूल के अंदर कैसे हम यूज कर सकते हैं टेक्निक्स। अब जब हम बाहर जा रहे हैं अकेले, है ना, तो उसमें हम क्या क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमको ये केन जो है, केन हमारे आईज भी है और ईयर्स, आईज है बने डेफ ब्लाइंड पीपल के लिए या विजुअल इम्पेयर्ड के लिए। तो ये स्क्रीन में आप जो मैं दिखा रहा हूँ, इसको स्मार्ट केन बोलते हैं। स्मार्ट इसलिए हो गया क्योंकि हमने इसको, ये जो सिंपल सी जो केन है, रेड एंड व्हाइट केन है, उसको ये डिवाइस हमने फिट कर दिया है। तो ये टेक्नोलॉजी यूज कर लिया। तो जैसे हम ये ऑन करेंगे तो यहाँ पर वाइब्रेशन आएगा, है ना, और एक सेंसर लगा हुआ है। तो आउटडोर मोबिलिटी में ये स्मार्ट केन काफी हेल्पफुल रहता है पर्सन विद डेफ ब्लाइंडनेस के लिए या विजुअल के लिए। दूसरा है साइटेड गाइड टेक्निक। आउटडोर मोबिलिटी में भी हम साइटेड गाइड टेक्निक यूज कर सकते हैं। इसमें जो पर्सन विद डेफ ब्लाइंडनेस है या विजुअल इम्पेयरमेंट है, वो केन यूज भी कर सकते हैं या नहीं यूज कर सकते, वो उनके मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है जब वो साइटेड गाइड टेक्निक यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो दूसरा टेक्निक जो है टेक्टाइल पेविंग। तो अब अगर कोई पर्सन इंडिपेंडेंटली अकेले विद द सपोर्ट ऑफ केन चल रहे हैं, तो आपको जो पेमेंट्स में ग्रिड्स दिखे होंगे, टेक्टाइल होता है ना, तो उसको उसका मदद करके हम इंडिपेंडेंटली वन पॉइंट टू अनदर भी जा सकते हैं। दूसरा चीज ध्यान रखने के लिए, जो जब हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, जब हम केन यूज करके, तो हमको काफी सारे चीज को ध्यान रखना है, जैसे कि एनवायरनमेंट में गाड़ी कहाँ से आ रहे हैं, उसका डायरेक्शन किधर है, और कुछ कुछ जगह पे जो सिग्नल्स है ना, वहां पर कौन से तरफ से सिग्नल है, जेब्रा क्रॉसिंग किधर है, तो ये सारे चीज को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक और टेक्निक है, वो है काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, उसका नाम है शोर लाइन टेक्निक। ये टेक्निक जो समुंदर है ना, समुंदर में जो सी शोर है, उसको ध्यान में रखते हुए ये नाम आया है। तो सी शोर और जो पानी है, उस बीच के जैसे ही यहाँ पर अभी फोटोग्राफ में आप देख रहे होंगे कि लैंड एंड ग्रास है ना, तो वो लैंड एंड ग्रास को जो बीच वाले पाथ है, उसको केन से 1-2 टेक्निक यूज करके उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एग्जैक्टली सीधा रास्ते पे कैसे चले। तो यहाँ पर केन और शोर लाइन टेक्निक यूज हो रहे हैं। दूसरे फोटोग्राफ में आप एक लैंडमार्क को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो बाहर जब आप चल रहे होंगे, तो हमने काफी सारी चीज नोटिस नहीं किया होगा जब हम चलते हैं, है ना, क्योंकि हम इतना ध्यान नहीं देते। बट जो पर्सन विद विजुअली इम्पेयरमेंट है और डेफ ब्लाइंड पर्सन है, वो लैंडमार्क्स एंड क्यूज को काफी ध्यान में रखते हैं या याद करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल टेम्पल है, पेड़ है ना, या कुछ बड़े जो स्थिर वहीं पर रहते हैं, तो उनको याद करके वो डायरेक्शन को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मंदिर से जा रहे हैं, तो मंदिर वहां पर फिक्स्ड है ना, बट साथ साथ वहां पर बहुत सारे क्यूज भी आते हैं मंदिर के। फॉर एग्जांपल वहां से स्मेल आते हैं अगरबत्ती के, तो वो सिर्फ लैंडमार्क्स नहीं, मंदिर के लैंडमार्क ही नहीं यूज कर रहे, बट वो क्यूज भी यूज कर रहे हैं स्मेल के थ्रू। तो उनको पता चल जाता है कि ये डायरेक्शन में हमें जाना है। जी। और 2 और पॉइंट्स बहुत जल्दी से मैं बोलना चाहता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी काफी सारे ऐसे साइंस एंड सिंबल्स है, ऑब्जेक्ट्स है, जो आपको ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आप वहां पर येलो स्ट्रिप्स दिख रहे हैं, वो ग्रिड भी हो सकते हैं, स्ट्रिप भी हो सकते हैं, वो बार्स है, हैंडल्स है ना। तो ये सब आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज कर सकते हैं। और एनवायरनमेंट में जब इंडिपेंडेंट मोबिलिटी होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो है एकोलोकेशंस, जो पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट एंड डेफ ब्लाइंड पर्सन काफी यूज करते हैं। जैसे कि जो रूम है या एनवायरनमेंट में, वहां पर अगर हम ऐसे क्लिक करते हैं, तो ये आवाज जो है वो कोई भी वस्तु से टकरा के फिर हमारे पास आता है। तो अगर वो वैक्यूम रहता है, तो वो आवाज दूर चले जाता है। तो वो
उनको पता चल जाता है कि कितना दूरी पे कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो ये स्किल काफी डिफिकल्ट स्किल है एक्वायर करने के लिए, बट वर्ल्ड में काफी सारे लोग हैं जो एकोलोकेशन यूज करते हैं। थैंक यू। यस, ओवर टू यू। थैंक यू सर। और यहाँ पे अब मैं आगे बढ़ने से पहले अपने दो पार्टिसिपेंट्स की बात रखना चाहूँगी। इनके प्रश्न हैं, ये है एस मर्सी रानी तमिलनाडु से। ये जानना चाहती हैं, हाउ कैन वी यूज़ टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट deaf blind individuals? एंड वन मोर क्वेश्चन, हाउ डेफ ब्लाइंड पर्सनस कैन यूज़ AI टेक्नोलॉजी? और अगर हम अपने बात करें तो मैं किस विषय पर आने वाली थी, मैं भी यही जानना चाहती हूँ सर कि अभी जो हमारी टेक्नोलॉजी, हम AI के युग में जी रहे हैं, कैसे ही हमें सपोर्ट करती है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड accessibility for many learners. Could you highlight some useful tools to explain this practical impact on everyday life? जी थैंक यू। सो अभी तो हम टेक्नोलॉजी के ज़माने में जी रहे हैं और काफ़ी सारे जो डेवलपमेंट्स हैं टेक्नोलॉजी में आ चुके हैं। सो एक मैं डिवाइस दिखाना चाहता हूँ, ये काफ़ी बहुत ही मज़ेदार डिवाइस है, इसको हम एनी बोलते हैं। और ये जो एनी है पर्सन अपना जवाब लार्ज ब्रेल सेल के डॉट्स पर दें। जी। तो ये जो डिवाइस है, ये एक विजुअली इम्पेयर्ड यंग बॉय ने इन्वेंट किया है और इंडिया में ही बना है। तो ये डिवाइस मैंने इसलिए दिखाया कि ये बचपन से ही हम इस डिवाइस को यूज कर सकते हैं। इसका नाम है एनी, और जो इसमें ब्रेल है और वॉइस ओवर है ना। तो जो भी थोड़ा सा बहुत सुनते हैं या सुन पाते हैं पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट या पर्सन विद डेफ ब्लाइंडनेस, तो उनको ये वॉइस के माध्यम से ब्रेल डॉट्स को यूज करके ब्रेल सीख सकते हैं। तो बचपन से ही ब्रेल सीख इस डिवाइस के थ्रू सीख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। और काफी सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बोर्ड है ना। तो ये हम सिंपल से मोबाइल जो है, मोबाइल फोन में भी हम एक ऐप है ना, वो ऐप डाउनलोड करके जो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने बात को व्यक्त कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल फोटोग्राफ्स है, फोटोग्राफ में पिक चूज करेंगे, तो अगर मेरे को खाना खाना है तो आई वांट टू ईट है ना, सो आई वांट टू ईट है ना। तो ये आई वांट टू ड्रिंक है ना, या हेल्प, तो ये सिर्फ टैप करेंगे तो वो वॉइस में से बता देंगे। तो कोई जो बोल नहीं पा रहे हैं उनको ये काफी हेल्पफुल रहेगा अपने बात को व्यक्त करने के लिए। और दूसरा डिवाइस मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये है रिफ्रेशेबल ब्रेल डिवाइस। ये ब्रेल डिवाइस ये है कि पर्सन विद डेफ ब्लाइंडनेस या विजुअल इम्पेयरमेंट डायरेक्ट यहाँ से ब्रेल में टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ये वाला दिख रहा है, तो ये इसको छू के है ना, यहाँ पर 6 डॉट्स है। कल परसों मैंने सुना था आपके सेशन में कि ब्रेल में 6 डॉट्स होते हैं, पर यहाँ पर 8 डॉट्स है। तो 6 डॉट्स ब्रेल है और सबसे नीचे कर्सर रहते हैं, तो उनको पता चलेगा फील करके कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो इसको ऑर्बिट डिवाइस बोलते हैं। ये इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है और इसमें हम मोबाइल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, लैपटॉप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, और एक पर्सन विद डेफ ब्लाइंडनेस या विजुअल इम्पेयरमेंट आसानी से ब्रेल में पढ़ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रिफ्रेशेबल ब्रेल डिवाइसेस हैं जो मार्केट में यूज कर सकते हैं पर्सन विद डेफ ब्लाइंडनेस। दूसरा है ये ब्रेल नोट टेकर है ना, इसमें हम नोट टेक कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पर हम टाइप करेंगे तो ये नोट टेक का काम भी करेंगे। इसमें काफी सारे स्पेस है, ये अपना बात को फीड भी कर सकते हैं और जो व्यक्ति बोल रहे हैं वो रिसीव भी कर सकते हैं। ये भी इसको रिफ्रेशेबल ब्रेल डिवाइस ही है, बट डिफरेंट कंपनी का है। ये नोट भी टेक कर सकते हैं। और साइड बाय साइड ऊपर एक डिस्प्ले भी हो सकता है जिसमें एक साइटेड पर्सन देख भी सकते हैं। दूसरे फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं, ये भी काफी अच्छा इनोवेटिव है। जो टोटल डेफ ब्लाइंड पर्सन है ना, बिल्कुल दिख नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, क्या वो भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं टेक्नोलॉजी यूज करके। तो ये डिवाइस सेंस इंटरनेशनल इंडिया और सैमसंग मिलके ये बनाया था। ये एप्लीकेशंस जो सिंपल से मोबाइल फोन है उसको ही लेके इसमें एप्स बनाया था, जो मोर्स कोड के माध्यम से पर्सन विद डेफ ब्लाइंडनेस मैसेज रिसीव भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। तो इसका कुछ ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग के बाद वो लोग सक्षम बन जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो इस फोटोग्राफ में
आप देख पाते हैं कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज है और एआई टूल्स है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति इंडिपेंडेंटली उसको यूज करके बाहर जा सकते हैं, ऑफिस में अपना काम कर सकते हैं। और काफी सारे एग्जांपल्स है कि जो पर्सन विद डेफ ब्लाइंडनेस ये टूल यूज करके ऑफिस में काम कर रहे हैं, बाहर भी इंडिपेंडेंट जा रहे हैं, अपना लाइफ अच्छे से जी रहे हैं। तो कुछ कुछ राइट। एग्जांपल्स, जैसे कि एक्सेसिबिलिटी ऐप है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ऑन द स्क्रीन आपके राइट साइड में ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन टूल है ना। तो ये एक गॉगल्स है, एआई गॉगल्स। तो यहाँ पर कैमरा फिट है ना। तो मैं किसी भी चीज या वस्तु को मैं दिखाऊंगा बाहर चलते हुए, तो ये कैमरा कैप्चर करके फिर मेरे को एप्स के थ्रू या यहाँ पर एक हेडफोन है, वो सब बता देता है कि क्या है। फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है तो वो व्यक्ति का डिस्क्रिप्शन भी दे देता है। बट अभी यहाँ पर स्पीकर और कैमरा है, बट इसको और डेवलप करने की जरूरत है। अगर वो ब्रेल में आ जाता है तो जो पर्सन विद टोटल डेफ ब्लाइंडनेस है उनको भी इंफॉर्मेशन मिल पाएगा। राइट सर। सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से कई नए ओपनिंग्स, कई नई अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने आई हैं। हम देखते हैं कि एआई के ज़रिए जो है हम टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू ब्रेल एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं। सो कैसे ये टेक्नोलॉजी जो है हम डेफ ब्लाइंड पर्सन को और इंडिपेंडेंट बनाती है? क्या ज़रूरत है इनकी? क्यों हम इनका इस्तेमाल करें? जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट है ना, और बहुत सारे एप्लीकेशंस है, जैसे मोबाइल फोन है, कंप्यूटर्स है, उसमें काफी सारे एक्सेसिबिलिटी फीचर्स है और एआई टूल्स भी है। तो जो रोज के लाइफ में ये अगर हम टूल्स यूज करें तो काफी सारे इंफॉर्मेशन हमें इंडिपेंडेंटली मिल सकते हैं। However, जो ह्यूमन सपोर्ट है, फॉर एग्जांपल इंटरप्रेटर का सपोर्ट है, उसको तो हम कभी अनदेखा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। बट एआई जो है थोड़ा थोड़ा जो हेल्प कर सकते हैं इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए। तो जैसे कि जो सॉफ्टवेयर है लेंस, अभी मैंने एक लेंस देखा है, तो लेंस जो भी है कैप्चर करके आपको बता दे सकता है। स्क्रीन रीडर है ना। और रीडिंग टेक्स्ट लाउड है, जो जो भी एक कैमरा से, सपोज यही कैमरा जो है मैंने आपको दिखाया, मैं अगर बुक को मैं दिखाऊं तो ये रीड अलाउड भी कर देगा और टेक्स्ट में कैप्चर करके मेरे सारे लैपटॉप में या मोबाइल स्क्रीन में दिखा देता है। और लाइव स्क्रीनिंग है, ट्रांसक्रिप्ट है ना। अभी एआई सीइंग टूल्स है। तो एक ऐप आया है ज्योति। अगर ये डिवाइस हम खरीदेंगे तो ये डिवाइस के साथ ज्योति ऐप एसोसिएटेड, तो जितना भी मैं कैप्चर करूंगा इस कैमरा से, वो ज्योति ऐप के थ्रू मेरे को सब वर्बली वो स्पीच के थ्रू बता देता है। तो काफी हेल्पफुल हो जाता है इंडिपेंडेंट लिविंग में। या अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ या मैं कुछ सेल कर रहा हूँ, तो उसमें भी मेरे को एआई टूल्स बहुत मदद कर सकता है कि चीजों को आइडेंटिफाई करना, वस्तु को आइडेंटिफाई करना। या मैं अगर कोई शॉपिंग मॉल में जा रहा हूँ तो मेरे को प्राइस लिस्ट देखना है। वहां पर कभी कभी क्या बोलते हैं, फेक भी हो सकता है, या कोई दूसरे व्यक्ति चीटिंग भी कर सकते हैं। तो मैं अगर एआई टूल यूज करूंगा है ना, तो उस पेन का अगर मैं बोलूं कि इसका प्राइस लिस्ट क्या है, तो मैं डायरेक्टली खुद अपने आप उस प्राइस लिस्ट को जान सकता हूं और मैं पैसा भी एग्जैक्टली वही अमाउंट दे सकता हूँ। तो एआई इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ दीस डेज। जी। सो ओरिएंटेशन मोबिलिटी पर हमने बात की, हमने एआई यूजेस पर बात की और कैसे टेक्नोलॉजी अब हमारा हेल्पिंग हैंड है और डेफ ब्लाइंड पर्सनस के लिए ये कैसे और वैल्यूएबल हो जाता है। सचिन सर, एक बात यहाँ पर आपसे और जानना चाहूँगी कि आप प्लीज़ शेयर करें कुछ ऐसी रियल लाइफ स्टोरीज़, कुछ सक्सेस स्टोरीज, सो दैट हमारे व्यूअर्स उन्हें जानकर मोटिवेट हों और देखें कि किस तरह से एक डेफ ब्लाइंड पर्सन जो है वो अचीव करता है। जी, थैंक यू मैम। सो मैं एक ये स्क्रीन में दिखा दिखा पा रहा हूँ कि सीमा का स्टोरी है। वो अपने शॉप में एआई के थ्रू काफी सारे काम करती है। जैसे कि सिंपल मोबाइल है, उस मोबाइल के थ्रू एआई कैमरा फिट है और वो कैमरा उनको बता देता है कि वो कौन सा वस्तु है और सामान है। और जो
सामान है उसमें भी ब्रेल लेवलिंग है और टेक्स्ट लेवलिंग में भी है। तो जैसे ही हम कैमरा को दिखाएंगे तो वो बता देता है कि वो कौन सा वस्तु है ना। और साइड बाय साइड अभी आप पेटीएम का यूज तो काफी सारे लोग कर ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि पर्सन विद डेफ ब्लाइंडनेस पेटीएम का यूज नहीं कर रहे हैं, या ऑनलाइन जो भी क्या बोलते हैं ऑनलाइन पे वाला जो एप्स है वो भी यूज करके वो कस्टमर को सेल कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। साइड बाय साइड वो ब्रेल का भी फोटो रिफ्रेशेबल ब्रेल भी देख रहे हैं फोटोग्राफ में। तो वो जो भी इंफॉर्मेशन स्कैन करके वो देख रहे हैं वो टेक्स्ट में आ रहा है और टेक्स्ट के थ्रू ब्रेल रिफ्रेशेबल ब्रेल के माध्यम से यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन ये सब जो एप्लीकेशंस है ये ज्यादातर अर्बन एरियाज में लिमिटेड है ना। अभी हमारे देश को काफी आगे बढ़ना है क्योंकि रूरल इंडिया में इतना टेक्नोलॉजी वहां पर जा नहीं पाया है, क्योंकि किसी किसी फैमिली के पास मोबाइल फोन्स भी नहीं है ना। या रिफ्रेशेबल ब्रेल काफी एक्सपेंसिव हो जाता है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये करीब 40,000 का है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये करीब 1,70,000 का है। तो ये अफोर्ड करना काफी मुश्किल होता है। तो अगर स्टूडेंट के लिए या पर्सन विद डेफ ब्लाइंडनेस के लिए जो इक्विपमेंट्स उनको चाहिए अगर हम दे दें तो वो इंडिपेंडेंटली अपने काम स्वयं खुद कर सकते हैं। बट इसमें हम सबका हेल्प भी उनको चाहिए कि कैसे उनको अवेल कराएं, है ना। इसमें गवर्नमेंट का रोल है, सुप्रीम का रोल है। और यहाँ पर कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फर्स्ट स्लाइड में आप फर्स्ट फोटोग्राफ में हम देख रहे हैं एक व्यक्ति विद डेफ ब्लाइंडनेस जो आईआईटी में है और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं एआई यूज करके, जैसे कि स्क्रीन है और वो कोडिंग पढ़ रहे हैं। उनका इंजीनियरिंग आईआईटी से खत्म कर लिए है और वो अब शायद जॉब के लिए रेडी हो रहे हैं ना। बट वो काफी सारे एआई टूल्स यूज करते हैं। एआई जो अभी चैट क्लॉड है वो भी यूज करते हैं, है ना, उसके माध्यम से। दूसरा फोटो में भरत आप देख रहे हैं जो स्कूल में टीचर है और वो सबसे पहला तो ह्यूमन का सपोर्ट ले ही रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन सपोर्ट को टेक्नोलॉजी एकदम अनदेखा नहीं कर सकते। तो ह्यूमन सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा रीड एंड राइट विद ब्रेल करते हैं, है ना, वो रिफ्रेशेबल ब्रेल यूज करते हैं। वॉइस को भी वो कैप्चर एआई के थ्रू वॉइस के माध्यम से कैप्चर कर ही रहे हैं। और जब वो इंडिपेंडेंट ट्रैवल करते हैं तो जो गूगल मैप है वो सिंपल सी गूगल मैप नेविगेशन के लिए काफी उनको हेल्पफुल रहता है। और ये जो एआई क्लासेस है ये एआई क्लासेस अभी मैंने विद वायर दिखाया है ना, ये वायर के साथ है। अभी रिसेंटली इंडिया में ही एक कंपनी डॉटेड उसके माध्यम से अब ये डायरेक्ट विदाउट वायर, है ना, इसी में स्पीकर्स फोन है और ये ग्लास कैमरा आ गया है, तो वो डायरेक्टली वो यूज कर सकते हैं। तो काफी सारे ऐसे जो इक्विपमेंट से एआई टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से इंडिपेंडेंट बन सकते वो यूज करेंगे। Right, sir. So we are exploring today how innovations and inclusion can work together to build a more equitable future for all. हम मिलकर जान रहे हैं कि किस तरह से हमारे डेफ ब्लाइंड पर्सन्स के साथ साथ और भी तैयारी की जा सकें जिससे कि वे भी समाज का हिस्सा हों। यहाँ पर क्योंकि हमने बात की कि स्किल सीखने हैं, हमने शिक्षा पर बात कर ली, हमने कैसे मोबिलिटी पे भी बात की, कैसे वहाँ तक पहुँचे। और मैं मैम आपसे यहाँ पर अब जानना चाहूँगी कनुप्रिया मैम, हमारे इनिशिएटिव्स के बारे में, स्कीम्स के बारे में। और अगर मैं एक पर्सन हूँ, मैंने स्किल भी ले लिया है, मैं कुछ कर सकता हूँ बट आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा ही नहीं है, सो लोन कैसे ले सकते हैं, इस पर आपसे जानकारी चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। So before I say about different schemes या policies, बहुत अलग अलग प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण होते हैं। पहला तो जैसे आप माता पिता जो हैं, आप लोग किसी एनजीओ से जुड़े होंगे जहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग है, तो वहाँ पर बेसिक या एडवांस ट्रेनिंग भी देख सकते हैं आप। बेसिक जैसे अगर आप स्टिचिंग एंड टेलरिंग में जाते हैं तो एक होता है ना स्कूल प्रिपेयर्डनेस, जिसमें आप स्कूल में डालने से पहले आप पहले बच्चों को किसी
प्ले स्कूल में आप डालते हैं, आजकल बहुत नोशन है प्ले स्कूल का, वो स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहा है। उसी तरह जब अगर हम एडवांस ट्रेनिंग के लिए जाए तो एक हमारा होता है बेसिक ट्रेनिंग, जिसमें बेसिक ट्रेनिंग हुआ, मान लीजिए अगर कोई कपड़े का काम है या कपड़े का बिजनेस है तो बेसिक ट्रेनिंग, या कपड़े का कोई बैग बनाना है तो क्या मटेरियल है उस बैग का, उस बैग को बनाने में क्या क्या लगेगा, ये आपका होता है बेसिक वेबसाइट ट्रेनिंग का। फिर जब हम एडवांस की बात करते हैं तो उस एडवांस में आ गया कि आजकल बहुत अलग अलग टाइप के फैब्रिक मिलते हैं, तो अलग अलग फैब्रिकों की पहचान करना, राइट, और उसको किस तरह से सिलना है, मशीन को कैसे हो गया, वो एडवांस ट्रेनिंग हुआ। ठीक है। एक हमारे पास है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेनिंग। नॉन टेक्निकल ट्रेनिंग फोकस करता है वही जैसे सचिन सर ने पहले बताया, आपके डेली एक्टिविटीज़ पे कि आप कितने इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, तो उसमें आपको ट्रेनिंग। नॉन टेक्निकल में आपके पास आ गया पंक्चुअलिटी, कि आपको समय का पता है नहीं, आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, अपने पीयर ग्रुप के साथ कैसे बातचीत कर रहे हैं। और टेक्निकल ट्रेनिंग में अगर हम बात करें तो हम उसमें बता सकते हैं कि जैसे आपने कोई कपड़े का काम किया तो मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, वो धागा उस फैब्रिक में कैसे लगेगा, ये आपका आ गया टेक्निकल ट्रेनिंग में। तो एक तो आपके आसपास आपके क्षेत्र में जो लोकल एनजीओज हैं या जिनमें आप ऑलरेडी अपने बच्चों को भेज रहे हैं, उसमें भी आप वोकेशनल ट्रेनिंग का आप देख सकते हैं। बट हमारे साथ कुछ गवर्नमेंट संस्थाएं भी हैं, सरकारी संस्थाएं भी हैं, जहाँ पर अलग अलग आपके बच्चों की फंक्शनल, युवकों की कैपेसिटी को देखते हुए, उनकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस को देख के उनका प्रॉपर असेसमेंट होता है, जिसके बेसिस पे उनको वो वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो वेबसाइट प्रशिक्षण जो है वो प्रदान की जाती है। सबसे पहले जैसे एक पुराना नाम है, अभी उस संस्था का नाम चेंज हो गया, आप सब लोग वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर वीआरसी के बारे में आप जानते हैं, जिसको अब नेशनल करियर सर्विस सेंटर फॉर डिफरेंशियली एबल्ड जो है वो मिलता है। इस सेशन के बाद आपको उसका लिंक जो है या वो डिस्क्रिप्शन में भी हम लोग डालेंगे। आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, राइट, आप स्मार्टफोन से अलग अलग न्यूज़, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आप सर्च कर सकते हैं। तो आपके राज्य में, आपके क्षेत्र में कौन है नेशनल करियर सर्विस सेंटर फॉर डिफरेंशियली एबल्ड, एक बारी एड्रेस देख के वहाँ पर ज़रूर जाइए। पेरेंट्स जो हैं, अभिभावक जो हैं, वो ग्रुप में मिल के जा सकते हैं, वहाँ पर एक एक्सपोजर ट्रिप भी हो सकता है। जो इनके फॉर्म्स हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, एंड आई गेस आजकल उनके एडमिशन्स वगैरह जो हैं वो चल रहे हैं। अलग अलग प्रकार के टेक्निकल, उसमें कारपेंट्री, ब्यूटी केयर वगैरह में अलग अलग बेसिस पे इनके जो हैं वो कोर्सेज जो हैं वो चलते हैं। और सबसे अच्छी बात कि स्टाइपेंड भी मिलता है, और जो सरकारी जो जॉब्स फेयर्स वगैरह हैं, जो पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स जो मैंने बात किया, उससे भी लिंक जो है ये संस्था जो है ये कराती है। और प्रॉपर असेसमेंट जो है वो युवकों का होता है, जिसमें अपना इनका मेडिकल बोर्ड भी है, और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी वेरीफाई होते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो हमारे पास DDRC है, जिसको हम पूरा अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर, जहाँ पर आपके असिस्टेड डिवाइसेस, इन केस अगर आपको कोई काम करने के लिए, अगर किसी व्यक्ति, किसी युवक को कोई असिस्टेड डिवाइसेस चाहिए, तो यहाँ असिस्टेड डिवाइसेस है। यहाँ से आपको जो अधिकारी हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनसे रोल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस जो है वो भी आपको मिल सकती है। और एक बहुत जाना माना नाम है जिसे हम कहते हैं ITI, औद्योगिकरण जो वेबसाइट ट्रेनिंग देते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है, इसका लिंक भी जो है वो स्क्रीन पे है और आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा। आजकल इनके एडमिशन जो हैं वो चल रहे हैं 26-27, दे आर इन प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग दी डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर भी बहुत अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग्स हैं रिलेटेड टू कारपेंट्री, इलेक्ट्रीशियंस। वो आपकी कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए उसके हिसाब से दे लिंक यू विद डिफरेंट जो आपका चॉइस है, और आपके असेसमेंट के बेसिस पे दे लिंक यू। व्हेन इट कम्स टू लोन, यस, वी हैव नेशनल जो है दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, पहले हम NHFDC भी बोलते थे। उनकी बहुत स्कीम्स हैं, दिव्यांगजन स्वावलंबन स्कीम करके भी है, जहाँ पर लोन जो है वो मिलता है। इट्स अप टू 50,000 to 550 लाख तक के लोन मिलते हैं अलग अलग व्यवसाय के लिए। आप अपनी वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए लोन लेना चाहते हैं, या परिवार अपना खुद का IGA, सेल्फ सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट जो है वो करना चाहता है, और उस एम्प्लॉयमेंट में
जो डिसेबल्ड का, जो हमारे डेफ ब्लाइंड पर्सन या व्यक्ति का कितना रोल है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों हो सकता है। या आपको कोई असिस्टेड डिवाइसेस चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट में जाके आप वो डिफरेंट स्कीम्स के फॉर्म्स वगैरह भी हैं, एप्लीकेशंस वगैरह भी हैं, यू कैन एक्सेस दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर वेबसाइट। राइट। सो मैम, हमारे साथ हमारे एक व्यूअर जुड़े हुए हैं यूट्यूब पर लाइव और इनका सवाल जानते हैं। आप ये सचिन सर इस बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं कि हाउ कैन वी डेवलप एआई स्किल फॉर डेफ ब्लाइंड पर्सन। कैसे एआई के ज़रिए उनके हम स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। हालांकि इस पर हमने बात की है, लेकिन एक बार फिर जो है अपने व्यूअर्स के लिए इन पर बात करते हैं। जी, मैंने उनको जो पर्सन जो डेफ ब्लाइंडनेस है उनको बहुत पहले से उनको ट्रेनिंग देना जरूरी है। उनको जो ट्रेनिंग है ब्रेल है ना, ब्रेल के को सीखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो ब्रेल के थ्रू उनके पास जाता है। और दूसरा कि यहाँ पर बहुत सारे एआई टेक्नोलॉजी है, जैसे कि क्लॉड है, को पायलट है ना। और जो बेसिक माइक्रोसॉफ्ट में अगर आप जाएंगे तो वहां पर भी बेसिक जो कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह है कैसे यूज करना है, और तो वो बेसिक से सीखते सीखते आपको फिर हायर लेवल पे लेके जाना है। आपको ये भी जान के बहुत खुशी होगी कि एक प्रॉपर कंप्यूटर ट्रेनिंग है ना और एआई रिलेटेड ट्रेनिंग चल रहा है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे से सीखने के लिए। तो हमारे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है नैप, है ना, नैप दिल्ली, तो नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, वहाँ पर भी कंप्यूटर ट्रेनिंग चलता है, तो वहाँ पर भी जाके सीख सकते हैं। और राइट सर। सुष्मिता दास इस बात को जानना चाहती थी, तो आई एम श्योर सुष्मिता आपको इस बात का जवाब अब मिल गया होगा। आप हमारे सत्र को एक बार फिर देख सकते हैं, जिससे कि पूरी जानकारी हमारे सभी लर्नर्स तक, स्टेक होल्डर्स तक पहुंच जाए। यहाँ पर मैम, अब क्योंकि हम सत्र को समाप्ति की तरफ लेकर बढ़ने जा रहे हैं, आपसे चाहेंगे हमारे सभी व्यूअर्स के लिए कुछ की टेक्स वे और कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स। या तो ऐसे बहुत सारे युवक हैं जो सीखना चाहते हैं, सीख रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह बाकी पर्सन्स विदाउट डिसेबिलिटी के लिए स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह हमारे पर्सन्स और चिल्ड्रन विद डेफ ब्लाइंडनेस और मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए भी वो कौशलताएं सीखना और अपनी ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र बनना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप बात करें कि ये कब शुरू करें, कैसे शुरू करें, तो इसका जवाब वैसे हमने दे दिया है, बट देन कोई भी एग्जैक्ट एज नहीं है। घर से ही सबसे पहले आप लर्निंग शुरू करते हैं, उन्हें एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करिए, उनकी क्या इच्छा है, उनका क्या इंटरेस्ट है, उनको सोशलाइजेशन में डालिए और धीरे धीरे उनको ऐसे माहौल में लाइए कि वो सीखें, वो प्रैक्टिस करें, अपने पीयर ग्रुप के साथ प्रैक्टिस करें। एंड साइड बाय साइड आप सरकारी स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं, पॉलिसीज़, ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज़, उनसे आप कांटेक्ट में रहे। आजकल इंटरनेट की दुनिया में सब बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आप अपने एरिया में डालेंगे तो आपको वेबसाइट्स में ज़रूर मिलेंगी वो संस्थाएं ट्रेनिंग के लिए। और एक और चीज़ मैं अंत में करना चाहूँगी कि व्यावसायिक प्रशिक्षण और एडीएल एक्टिविटी और असिस्टिव डिवाइसेस और टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी हमने बात की, ये कोई एक दिन में सीखने का कार्य नहीं है। इसमें बहुत टीम का एफर्ट, एजुकेटर, वोकेशनल ट्रेनर और साइड बाय साइड परिवार के जो लोग हैं उनके बहुत एफर्ट्स लगे होते हैं और कहीं समय लगता है इनमें, कहीं चैलेंजेस भी आते हैं, पर सीखते ज़रूर हैं। सबकी एबिलिटीज़ है, सबकी कैपेबिलिटीज़ हैं, वो अपने समय पे सीखेंगे ज़रूर। जी, बेहद अच्छे से मैम आपने इस संदेश को हमारे सभी व्यूअर्स तक पहुंचाया। और व्यूअर्स, लर्नर्स, हम कल भी जो अपने इस विषय को बात करते हुए जारी रखेंगे और कल 5वें अंतिम दिन में हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, सक्सेस स्टोरीज़ एंड वे टुवर्ड्स। कैसे जो है आगे बढ़ा जा सकता है, कुछ स्टोरीज़ और मेंटल वेलबींग पर कल हम बात करेंगे। इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं और अपने एक्सपर्ट्स का धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ हैं स्टूडियो में मिस कनुप्रिया मैम, लीड स्पेशलिस्ट हैं कैपेसिटी बिल्डिंग सेंस इंटरनेशनल इंडिया से। मैम नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। साथ ही धन्यवाद करते हैं हम हमारे साथ जुड़े सचिन सर का, मिस्टर सचिन रेजल, जो कि हेड है कैपेसिटी बिल्डिंग सेंस इंटरनेशनल इंडिया से। सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।
सो डियर व्यूअर्स, आज डे 4 और हमने तैयारी कर ली है कि किस तरह से हमारा एक डेफ ब्लाइंड पर्सन जो है वो नौकरी कर सकता है और अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। कल बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति इस स्थिति में है या इस बीमारी से जूझ रहा है, उसकी मानसिक स्थिति जो है वो ठीक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन क्या किया जा सकता है, कैसे सकारात्मक बदलाव किए जा सकते हैं, इस पर कल हमारा कार्यक्रम आधारित होगा। तो आप ज़रूर जुड़िएगा। आप देख रहे हैं हमारा सत्र एक्सप्लोरिंग डेफ ब्लाइंडनेस एम्पावरिंग सोसाइटीज़ विषय को लेकर। अगला लाइव इंटरेक्टिव सत्र आप देखेंगे चैनल नंबर 7 पर, और यहाँ हम बात करेंगे कक्षा 7 के बच्चों के लिए साइंस विषय की चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल पार्ट 1। शेष आपकी स्क्रीन पर है। इस पूरे सत्र को साइन लैंग्वेज में हमें बता रहे हैं मिस्टर देव और मिस अनुष्का, दोनों का ही हम धन्यवाद करते हैं। और मैं हूँ सृजन राजपूत। अनुमति दें। नमस्कार।